ये तो दावे ऐसे हैं कि जिन पर लोगों ने भरोसा किया और उसके बाद उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा और भी दावे हैं, उन पर भी बात होगी और क्या किया जा सकता है अगर ये दावे झूठे निकलें। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप चैटर्जी। डॉक्टर संदीप चैटर्जी प्रोफेसर हैं न्यूरोसर्जरी एंड कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, पार्क क्लिनिक, कोलकाता से। डॉक्टर संदीप चैटर्जी, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। और थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ पर की है, हमने ये जानने की कोशिश की है कि मेडिकल एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी है अपनी बात पहुँचाने के लिए, और जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिकल एडवर्टाइजिंग, लेकिन उसमें कुछ खामियां, उसमें कुछ कमियां भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर बात आती है एथिकल वर्सेस अनएथिकल इश्यूज की, मेडिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, मेडिकल एडवर्टाइजिंग जो डिफेंड करते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस और एडवर्टीजमेंट का एक मेजर फर्क है। ये है कि इफ़ यू एडवर्टाइज तो बेनिफिट मिल रहा है जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको, और अवेयरनेस प्रोग्राम में बेनिफिट मिल रहा है जो पढ़ रहे हैं उसके। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस, बेनिफिटिंग द रीडर और बेनिफिटिंग द ऑथर ऑफ द एडवर्टीजमेंट। और आप पूछ रहे हैं कि एथिक्स ऑफ मेडिकल एडवर्टाइजिंग क्या है। इसका बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन है, उसमें सेक्शन 6.1.1 में क्लियरली लिखा हुआ है। आई विल रीड इट टू यू। सोलिसिटिंग ऑफ पेशेंट्स directly or indirectly by a physician or a group of physicians or institutions or organizations is unethical. A physician shall not make use of him or her name as subject of any form of advertising or publicity through any mode, either alone or in conjunction with others, which is of such a character as to invite attention to him or his professional position, etc., or of such character as would ordinarily result in his self-aggrandizement. तो एकदम क्लियर है कि कोई फिजिशियन को किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट में शामिल होना इज अनएथिकल अकॉर्डिंग टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एथिक्स। डॉक्टर चैटर्जी, ये जो इस तरह के दावे हो रहे हैं, इस तरह की एडवर्टाइजिंग हो रही है, किस तरह का प्रभाव डाल रही है जो पेशेंट्स होते हैं या वो लोग जो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं? नई टेक्नोलॉजी के नाम पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो प्रभाव क्या हो रहा है इसका? देखिए, प्रभाव तो दो हो रहा है। एक है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है पब्लिक को। पब्लिक सोच रहे हैं कि ये दवाई लेने से या ये अस्पताल में जाने से, ये ऑपरेशन करने से ये सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं। इट इज़ वर्स बिकॉज पब्लिक इज बीइंग मेड टू बी टेरिफाइड। ये कलकत्ता में काफ़ी एडवर्टीजमेंट है कि आपको अगर रात में पेट में कोई दर्द हुआ तो आप जल्दी से जल्दी इस अस्पताल में चले जाइए क्योंकि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। सो यू सी, दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। आप उनको डरा रहे हैं कि आपको अस्पताल का इमरजेंसी में वो जल्दी से जल्दी आ जाए। दूसरा जो चीज हो रहा है कि मार्केट प्लेस में एक अनप्रिंसिपल्ड कंपटीशन हो रहा है हेल्थ सेक्टर में ना। एक अस्पताल अगर एक चीज कहे तो देयर इज अनदर हॉस्पिटल दैट इज इमीडिएटली मेकिंग a counter claim, and yet neither of them has any principles, and this is misleading the public tremendously. मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता। एक रोज बॉम्बे का एक न्यूज़पेपर में एक फ्रंट पेज में 3 अस्पताल का फ्रंट पेज राइटिंग निकला। मैं किसी को नाम नहीं लेने चाहता हूँ, लेकिन तीनों ही क्लेम किया कि एक मेडिकेटेड स्टेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज किया है। एंड 3 of them wrote the Times। एक में लिखा था कि आज सुबह 7:32 में ये हुआ तो मैंने फर्स्ट किया। दूसरा लिखा कि मेरा अस्पताल में 6:50 में हुआ कि ये फर्स्ट हुआ। तीसरा क्या कहा कि 7:22 ना कितना में हुआ। दिस इज लाफेबल। और हम लोग दिस लाफेबल एडवर्टीजमेंट इज व्हाट वी आर डूइंग टू द पब्लिक। तो ये आप सोच सकते हैं कि पब्लिक के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु भी है बातचीत का कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि हम सबसे आगे हैं, बार बार लगता है। और
सरकारी अस्पतालों को तो अपने विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन निजी अस्पतालों को जरूर पड़ती है। वहां क्या दशा है उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले यास्मीन है लखनऊ से, जरा उनसे बात कर लेते हैं। यास्मीन जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, जिस विज्ञापन में ये दावा किया गया था कि आपके अगर बाल गिरते हैं, गंजापन हो गया है, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आइए और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपके बाल फिर से उग जाएंगे। तो मैंने उस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और 10,000 मैंने आप एडवांस पेमेंट किया। उसके बावजूद मेरे बाल तो एक भी नहीं हुआ सर में, हाँ, लेकिन ये हुआ कि आसपास के बाल और गिरने शुरू हो गए और मेरा नुकसान हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह के कोई ट्रिक्स हैं जो इन्हें चेक कर सके कि जो इस तरह के झूठे दावे करते हैं और पैसा वसूलते हैं हम लोगों से, तो क्या कुछ ऐसा चेक वगैरह है सोसाइटी में या कुछ आप लोगों की तरफ से? जी डॉक्टर मलिक, जब दावे किए जाएं जिन विज्ञापनों में, अभी अस्पतालों के दावों की बात नहीं हो रही, अभी दूसरे जो हमने विज्ञापनों को देखा सुना जिनके बारे में, जिसमें मोटापा कम करने के, बाल उगाने के वगैरह वगैरह, क्या करना चाहिए ऐसे में किसी भी व्यक्ति को? उसके पास क्या विकल्प है? देखिए, ज्यादातर ये वाले जो दावे हैं, गंजापन दूर करना, बाल काले करना, आपका घुटनों का दर्द ठीक हो जाना, ये अनरेगुलेटेड मार्केट से आते हैं। और हमें ये देखना बहुत ही जरूरी है कि ये दावे जो लोग कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड, रेगुलेटेड, एविडेंस बेस्ड दावे कर रहे हैं कि नहीं। ज्यादातर अगर आप देखें, ये दावे किसी अच्छी ना तो ड्रग कंपनी के होंगे ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के होंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हु इज इट हु इज क्लेमिंग द इफेक्ट। तो क्या ऑप्शन है, क्या करना है हमें? डॉक्टर सेठ कुछ जोड़ना? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए डॉक्टर्स की एडवर्टाइजमेंट एब्सोल्युटली वर्सेस मेडिकल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स की एडवर्टाइजमेंट तो जैसे अभी आपने सुना कि मेडिकल काउंसिल का एक्ट है, वो 2002 में रिवाइज हुआ था, उसकी वो अमेंडमेंट्स आई थी, वो उसको एक रेगुलेशन माना गया है, 2009 में आई थी और वो रेगुलरली अपडेट हो रहा है। और आपने एक ही पार्ट सुना, बट वो कई पार्ट्स में जाता है जिसमें एंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह और रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री सब इंक्लूडेड है जी। वो तो रेगुलेशन है और अब डॉक्टर्स डरने भी लगे हैं एडवर्टाइजमेंट से। इनफैक्ट देखा जाए तो जो उन्होंने क्लॉज पढ़ा था, मैं बताना चाहता हूँ, वो जब कहता है कि आप किसी भी क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, अपॉइंटमेंट्स इस तरह न पुट डाउन करें जिसपे आपका सेल्फ ग्रैंडोरमेंट हो, हाँ। तो उसका ये भी मतलब है कि हमने देखा है कि कई लोगों के प्रिस्क्रिप्शन पैड्स ही इतने बड़े होते हैं कि उसमें आधा पन्ना तो उनकी अचीवमेंट से लिखा होता है, वो गलत है। इनफैक्ट वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बट जहां तक इन प्रोडक्ट्स का सवाल है जो हम सुन रहे हैं, जहां तक इन क्लेम्स का सवाल है जो कि फॉल्स क्लेम्स है, अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये अनफॉर्चुनेटली उस मेडिकल काउंसिल के एक्ट में नहीं आ रही हैं, ये अनफॉर्चुनेटली आ रही हैं द सिविल ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और उसके अंदर में कुछ भी अनफॉर्चुनेटली वो एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट तो फिर भी एक्ट्स हैं और डॉक्टर्स सतर्क हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेडिकल क्लेम्स डॉक्टरों के नहीं होते हैं, ये मेडिकल क्लेम्स आते हैं कंपनी से, प्रोडक्ट से और एमएनसीज, अब या मैं कहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स से। जी, तो ये फर्क तो हमने समझ लिया है। यास्मीन ने जो सवाल किया था, आई थिंक उसका जवाब ये है, इसकी सिमिलली आप कर सकते हैं, जैसे आपने कहा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 30% रिटर्न मिलेगा जी, या 20% रिटर्न मिलेगा, और फिर आखिर में क्या होता है, जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ वो भी खत्म हो जाता है, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। तो मैं समझता हूं कि आम जनता को जो जागरूकता होनी चाहिए वो इस बात की होनी चाहिए, जब भी कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये 100% क्योर, 100% बाल काले, 100% बाल आ जाएंगे या 100% मोटापा कम होगा, इवन जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडीज के तहत जो भी ट्रायल्स या इलाज होता है, उसमें भी जैसा मलिक साहब ने कहा 100% रिजल्ट हमारे मेडिसिन में हम किसी में क्लेम नहीं करते। हर प्रोसीजर के, हर दवाई के अच्छा इफेक्ट है, खराब इफेक्ट है, तो इसीलिए वो आई थिंक वो मार्जिन पब्लिक को यूज करना चाहिए। और इसमें होता क्या है, जैसे एक बच्ची ने ये भी कहा था आपके उसमें स्टोरी में कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं ठंडा ठंडा ये वो,
और गोरापन ले आएगा। तो ये जो है ड्रग और कॉस्मेटिक वाला जो मसला है ये भी बड़ा सीरियसली होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लोग भरोसा करने लगते हैं। और जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मेडिकल विज्ञापन कितने नैतिक और कितने अनैतिक हैं, दिल्ली स्टूडियो में चर्चा हो रही है और साथ ही कोलकाता स्टूडियो से डॉक्टर संदीप चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।